आपके बारे में रिसर्च किया तो आपकी सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है, और वो संघर्ष में जब आपने कोचिंग खोला तो मैंने सुना आपके ऊपर बम फेंके गए। बहुत 3 बम चला दिया गया। एक तो बहुत अच्छी किस्मत थी कि फटा नहीं टारगेट बहुत अच्छा था तो फटा नहीं वहाँ पे। 3 बम मार दिया गया। इसलिए कर दिया गया कि लड़के लड़कियां ना आए यहाँ पे क्लास करने के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। कई प्रॉब्लम थे कि एक तो ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा है कि जो कोर्स 2 महीने का है अगर वो 3 महीने भी जाएगा तो हमको जब तक लड़कों की संतुष्टि नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस वजह से कई सारे ऐसी घटनाएं हुई थी। हमको उस दिन ठान लिए कि हम जिंदगी में कभी इन बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब मेरे कैंपस में 15-20 कोचिंग थी और मेरे कोचिंग पे पर्सनली बम चला था, मेरे ऑफिस पे उड़ गया, पूरा धुआं हो गया था। बाकी ये सुबह 9:30 बजे के आसपास की घटना है। उस दिन शाम के शिफ्ट में कोई कोचिंग वाले ने क्लास नहीं खोला। हमको उम्मीद थी कि वो हमारा आके मनोबल बढ़ाएंगे, वो लोग खुद ही मतलब बंद करके चले गए लोग। लेकिन लड़के और लड़कियां अलग अलग हॉस्टल लॉज से उठ के चली आई यहाँ पे, लड़के लड़कियां सब, कि सर आप क्लास लीजिए। मेरे यहाँ बम फूटा था। इवनिंग शिफ्ट का हम क्लास लिए, बाकी बंद थे। जो लड़के अंदर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, जो नेक्स्ट बैच के लड़के थे पूरे नीचे खड़े थे कि देखते हैं अब कौन आ सकता है यहाँ पे। हम समझा रहे थे, वो कह रहा था आके दिखा तुम यहाँ। तभी हम सोच लिए कि जिंदगी की आखिरी सांस भी होगी तो उन्हीं बच्चों के लिए होगी। और जब लोग कहते हैं ना कि फीस या ये आप इतना कम क्यों लेते हैं, वो हम इसलिए कम लेते हैं ना कि बच्चों का प्यार इतना ज्यादा देते हैं कि हमको वो भी ज्यादा लगने लगता है कि भाई वो इतना ज्यादा हमारे पे। हम उस वक्त किसी पुलिस वगैरह कुछ नहीं आया था, बच्चों का इतना मनोबल था। तो हमारे लिए एक तरह का वो भी मोटिवेशन है कि ये बच्चों के लिए। मैं सुना किसी ने आपको गोली मारने की धमकी भी दी थी कि एक वीडियो और बनाया तो गोली मार देंगे। हाँ, वीडियो हटाना पड़ गया था हमको। वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पे नहीं है, जबकि मेरे यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था वो। तो हमको काफ़ी मतलब उस शुरुआत में काफ़ी दिक्कत होता है बहुत। मैं सुना जब परेशानी आई तो आपकी जेब में 40 रुपए थे, घर जाने का किराया 90 रुपए था। हाँ, आप घर नहीं गए थे, किराया प्रॉपर नहीं था। और विदाउट टिकट आदमी सोचता है कि एक टीचर पकड़ा जाएगा तो एक और दिक्कत होगा कि बताओ टीचर है विदाउट टिकट घूम रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब रुक रहे हैं तो ऊपर वाला ही रोक रहा है, अब यहाँ रुकेंगे ना तब जाएंगे नहीं यहाँ से। ऐसी मुश्किलें या तो इंसान को तोड़ देती हैं या सही रास्ते पे मोड़ देती हैं, और आपको हमेशा इन मुश्किलों ने सही रास्ते पे मोड़ा, और मैं बधाई देना चाहता हूं। पर मैं फिर भी हैरान हूं, मतलब कि इतना करेज आप में कहां से आता है? सर ऑप्शन भी तो नहीं था कुछ। एक चीज हम देखें कि जिनको राजा बनने का शौक है ना, उन्हें पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखना चाहिए, तभी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन भी नहीं था, घर जाके क्या कर पाते। कोई बहुत बड़ा घर से तो हम लोग थे भी नहीं, एकदम मिडिल से भी नीचे थे हम लोग। तो दोस्तों ने काफ़ी हेल्प किया वहाँ पे फाइनेंशियली। कुछ दोस्तों के पास तो अपना पॉकेट खर्च आता था, तो कुछ 500-600 ऐसे दे देते थे। और काफ़ी एक चीज़ अच्छा रहता है ना, बिहार में अपना समोसा खरीदेगा तो उसके साथ सब्जी देते थे सब। तो काफ़ी अच्छा रहता है कि आपने चावल बना लिया, उसी को खा लिया। पैसे नहीं थे कोई बात नहीं, बट हमको बच्चों का हिम्मत देखना था कि हम इनको छोड़ के कैसे चले जाएंगे। और वो लड़कों का यही कहना था कि सर आप नहीं पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं था, जो लत लग गई ना अब नहीं छूटेगा यहाँ पे। हम कहे अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त। ये सबने सुना भैया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, सुना है सबने? हंसते हंसते कट जाए रास्ते, बच्चे लेके जाते छोटे छोटे बस्ते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते लेकिन हंसते हंसते रट जाए बस्ते। आपने बच्चों के बस्ते को पूरा उनको रटा दिया, और इतना हंसा हंसा कि आपके पढ़ाने का अंदाज थोड़ा निराला है। ये तो हमने सुना है भैया कि स्टाइल और स्वैग बिल्कुल देसी, क्लैरिटी ऐसी कर दे सबको क्रेजी। तो ये जो है, एक मैंने सुना आप लैला मजनू की स्टोरी खूब सुनाते हैं। लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत पिटोगे, मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, इसको प्यार समझा वो गधा है। तो मैं सुन रहा था आपकी बात कि पढ़ाते वक्त एंटरटेनमेंट होना चाहिए, पर आपने एंटरटेनमेंट में पढ़ाई डाल दी। एक फिल्म जो बनती है ना, वो 3 घंटे की फिल्म लोगों को दिखती है, बट उससे पीछे की 3 साल का मेहनत नहीं दिखता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टीचर उठ के आए और सीधे पढ़ा दिए वहाँ पे 1 घंटे। उस 1 घंटे के पीछे 3 घंटे का उनका मेहनत होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये जो लड़का है ना, इसको हमको वर्ल्ड लेवल पे कम्पिटिट कराना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ा के चल दिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आपको क्या एग्जाम्पल देना है, लड़के का मेंटल स्टेटस क्या है। हर लड़का एक जैसा नहीं होता है, कुछ लड़के बहुत हाई लेवल के होते हैं, कुछ बहुत लो होते हैं, तो उसको मिला के चलना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए वो क्या सीखना चाह रहे हैं, जब वो सीख जाए ना तब पता चले और ये यही सीखना था। तो काफ़ी हमको इसमें बहुत इंटरेस्ट लगता है। हम लड़कों को पहले तो मेरा यही टारगेट रहता है कि लड़कों को ये ना पता चले उसको सीखना क्या। जब सीख जाता है ना तब तो कहता है सर केमिस्ट्री का ट्रिपल बॉन्ड देख रहा है ना कितना ईजी था। वेरी गुड, वेरी गुड। खान सर, आपने बताया कि भाई मूवी बनने में 3 घंटे का 3 साल लग जाता है। अब 3 घंटे का मूवी बनने में 3 साल लगता है, उसमें इतना विजुअलाइजेशन, इतना तैयारी होता है। तो खान सर को जब 1 घंटे का क्लास लेना होता है तो उसके पीछे क्या प्रिपरेशन होता है और कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि आपके कंटेंट में थर सुपर फास्ट एक्सप्रेस और इतनी स्पीड से आप बोलते जाते हैं और इतना कंटेंट इतना जाता है, आपका वर्ड्स पर मिनट। मैं सोचता हूँ मैं तेज बोलता था,
आपसे मिलने के बाद हमको लगा भाई कुछ सीखना पड़ेगा करके। तो ये क्या तैयारी करके रखते हैं कि ऐसा निकलता है आपके यहाँ से, जैसे मतलब कभी आदमी भागता हो तो उसके शरीर से पसीना निकलता है, आप और हम लोग भागते तो कंटेंट निकलता है। तो वो तैयारी क्या करते हैं, प्रिपरेशन, चुटकुला कैसे डालते हैं? चुटकुला पहले सोच के आते हैं, वही ऑन द स्पॉट प्लान करते हैं? हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो हम लोग पढ़ने में एकदम बेवकूफ़ थे। मतलब 40 लड़कों के स्टूडेंट में 37 रैंकिंग आती थी। अब बहुत हालत ख़राब था, कभी कभी ऐसा लगा कि मतलब अब हम लोग के बस का पढ़ाई नहीं है। तो एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया था, साइंस या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे एक दोस्त हमको बताया, पूरा बेहतरीन समझ में आ गया। तब समझ में आया कि मेरी गलती नहीं, पढ़ाने वाले लोग को लगा कि उनके बराबर हमको भी नॉलेज है। तब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा काम पढ़ाने से ज़्यादा समझाने पे होना चाहिए। लड़का को क्या समझ में आ रहा है वहाँ पे, उसका लेवल क्या चीज़ है। तो शुरुआत में काफ़ी मेहनत हुआ था कि कभी 2-3 लड़कों को समझाते थे कि तुम समझा कि नहीं समझा। हम खास करके उस फील्ड के इंसान को समझाते थे जिसको कोई लेना देना नहीं। अब जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना है तो किसी नॉर्मल इंसान को लो जिसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, हल्का भी इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक जा रहे हैं आप। तो कोशिश यही रहती है कि पढ़ाई उस इंसान को भी पढ़ा दिया जाए जो 20 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका है और उसके अंदर ललक जग जाए कि हमने क्यों छोड़ा था। मेरा प्रश्न ये भी है साथ में, अप्रोच और मानसिकता के अलावा आपकी मैं ये भी जानना चाहता हूँ, कंटेंट कैसे बनाते हो? कंटेंट धीरे धीरे एक इकट्ठा होता है। अचानक कोई सोचेगा विवेक बिंद्रा बन जाए, कहाँ से होगा? आपके पास ये कंटेंट एक दिन में तो आया नहीं यहाँ पर। ये गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।